हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने इस नए लेक्चर में पैराबोला के इस नए लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। किसकी बात करने वाला हूं? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। अब देखो, पैराबोला की इक्वेशन हमने पढ़ ली, पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन हमने पढ़ ली। इसके बाद हमारे पास बात आती है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट T1 एंड T2। जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4ax। अब इस स्टैंडर्ड पैराबोला पे, ठीक, ये हमारे पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट है P जिसके पैरामीटर है T1, एक पॉइंट है Q जिसके पैरामीटर है T2। ठीक, P T1 एंड Q T2। अब हम निकालना चाहते हैं व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ दिस कोड PQ, कि भाई इस कोड PQ की हमारे पास इक्वेशन क्या है। अब देखो, P है T1, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? P के कोऑर्डिनेट होंगे a_t1 स्क्वायर, 2a_t1। ठीक बात। Q है T2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a_t2 स्क्वायर, 2a_t2। ठीक। अब मैं इस कोड की इक्वेशन, मतलब दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालना चाहता हूं। अब दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन अगर मैं निकालूं तो स्लोप निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 मतलब 2a t1 माइनस t2 अपॉन a t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। a से a कैंसिल, t1 माइनस t2 कट जाएगा, तो 2 अपॉन t1 प्लस t2। तो स्लोप ऑफ द कोड विल बी 2 अपॉन t1 प्लस t2। कि भाई दो अलग अलग पैरामीटर पॉइंट हैं, तो उनको मिलाने वाली कोड का स्लोप कितना है? 2 अपॉन t1 प्लस t2। अब स्लोप है 2 अपॉन t1 प्लस t2। कोड की इक्वेशन क्या है? y माइनस 2a_t1, 2 अपॉन t1 प्लस t2, x माइनस a_t1 स्क्वायर। ठीक, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया। इसको इधर लेके गए, सॉल्व किया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? y, मैं सीधे इक्वेशन लिख देता हूं कि क्या आएगा, सिंप्लीफाई हो गए y t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2a_t1 t2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2। ये T1 और T2 दोनों को ज्वाइन करने वाली कोड की इक्वेशन है कि y T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2a_t1 प्लस T2। दिस इज इक्वेशन ऑफ कोड जॉइनिंग T1 एंड T2। ठीक बात। हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है। इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे तो हमारा जो काफ़ी कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो हमारा बच जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ कोड की बात हमारे पास हो गई। What is the condition? It's a focal chord. So condition to be a focal chord, condition to be a focal chord, कि भाई इसके फोकल कोड होने की कंडीशन क्या है। अब व्हाट इज मीन बाय फोकल कोड, कि फोकल कोड से मतलब क्या है? फोकल कोड से मतलब है ऐसी कोड जो फोकस से पास होती हो। भाई अगर यही कोड फोकस से पास हो जाए, जैसे यही कोड हमारी कहाँ से पास हो जाए? इस फोकस से। फोकस क्या है? a,0, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगी? फोकल कोड। इसका मतलब इस कोड को हमें a,0 से पास करा देना है। a,0 से पास करा देंगे, ये तो हो गया 0, 2a प्लस 2a_t1 t2। तो यहाँ से मेरे पास कंडीशन क्या आई? t1 t2 इज इक्वल टू -1। क्या कंडीशन आई? t1 t2 इज इक्वल टू वॉट? -1। तो कंडीशन टू बी ए फोकल कोड इज t1 t2 इज इक्वल टू -1। अगर दो पैरामेट्रिक का जो दो पैरामीटर हैं उनका मल्टीप्लीकेशन -1 है तो वो कोड कहाँ से पास होगी? फोकल कोड। तो इट इज ए स्मॉल कंडीशन टू बी ए फोकल कोड। ये बहुत छोटी सी कंडीशन है हमारे पास फोकल कोड होने की। अब हम बात करते हैं फोकल कोड की। किसकी बात करते हैं? इस फोकल कोड की। भाई इस जो फोकल कोड है, इस फोकल कोड के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं? भाई क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी जरूरी है फोकल कोड के बारे में। अब देखो, फोकल कोड के बारे में, जैसे हमारे पास ये फोकल कोड है, ये हमारे पास एक फोकल कोड है, ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q, और ये मान लो फोकस से पास होती है, ये है a,0 फोकस से पास हो रही है। सही बात। अब ये फोकल कोड है, अगर इसका पैरामीटर T है
तो इसका पैरामीटर कितना होगा -1/t, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अभी हमने निकाला है कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो अगर ये t है तो ये -1/t हमारे पास होना चाहिए। इफ दिस वन इज t, दिस वन शुड बी -1/t। अब यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, at², 2at। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, ठीक, a/t² -2a/t। अब इसमें पहला कॉन्सेप्ट मैं पूछता हूं, व्हाट इज लेंथ ऑफ फोकल कोड PQ, कि भाई जो PQ फोकल कोड है उसकी लेंथ क्या है। लेंथ ऑफ फोकल कोड PQ, लेंथ ऑफ फोकल कोड PQ, कि भाई जो फोकल कोड है PQ उसकी लेंथ क्या है। व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ दिस लेंथ। अब देखो एक दिमाग में आता है कि P ये पता है, Q पता है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। आप अपने आप करके देखना कि आप किस कैलकुलेशन में उलझते हो जाएगा उससे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, उससे हो जाएगा। एक दूसरा ट्रिक मैं और बताता हूँ आपको। भाई दूसरी ट्रिक क्या है, ये पैराबोला का फोकस है S, सही, ये पैराबोला का क्या है, फोकस S। अब पैराबोला की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पैराबोला की फोकस से डिस्टेंस और पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस दोनों बराबर होती हैं। मतलब PS इज इक्वल टू PM, ये PS इज इक्वल टू व्हाट, PM, ठीक, PS इज व्हाट, PM। अब देखो PM मिल जाए तो काम बन जाए। PM के लिए ये डिस्टेंस कितनी है, A, ये जो छोटी सी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, A, ये डिस्टेंस है A, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट at², 2at है, तो ये कितना है, at², ये कितना है, at²। तो व्हाट शुड बी PS, PS इज A प्लस at²। व्हाट शुड बी PS, ये PS क्या है, A प्लस at², सही बात। इसी तरह मैं अगर इस Q पॉइंट के लिए देखूं तो QS इज QN, QS इज QN। अब ये डिस्टेंस कितनी है, A/t², और ये डिस्टेंस कितनी है, A, तो QN या QS कितना हो गया, A प्लस A/t², कि QS इज इक्वल टू A प्लस A/t²। इन दोनों का सम ही तो हमारे पास PQ है। तो PQ इज इक्वल टू 2A at², A/t², A कॉमन, t² प्लस t² प्लस 1/t² प्लस 2, तो हमारे पास ये आ क्या गया, at प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका आ गया, लेंथ ऑफ फोकल कोड, और वो फॉर्मूला क्या है, at प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अगर हमें एक एंड पॉइंट पता हो तो दूसरा एंड पॉइंट हम आराम से हम उसकी लेंथ आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, at प्लस 1/t का होल स्क्वायर, सही बात। एक काम और करते हैं, इसमें अभी काम बचा हुआ है। मान लो ये जो फोकल कोड है ये स्लोप अल्फा बनाती है, मतलब इसका स्लोप अल्फा है, तो इन टर्म्स ऑफ अल्फा इस PQ की लेंथ निकालनी है। हमें क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ अल्फा इस PQ की लेंथ निकालनी है। अब इन टर्म्स ऑफ अल्फा PQ की लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, भाई अगर ये अल्फा है कि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ अल्फा बनाती है, तो इसका स्लोप हो गया tan अल्फा, ठीक, इसका पैरामीटर है t, इसका पैरामीटर है -1/t। तो T1 और T2 को मिलाने वाली कोड का स्लोप क्या है, 2/T1 प्लस T2 अभी निकाला है हमने, तो वो हमने यहाँ यूज किया, तो 2/T माइनस 1/T। तो T माइनस 1/T कितना आ गया, 2/tan अल्फा, 2 cot अल्फा, ये कितना आ गया, 2 cot अल्फा, सही। अब ये जो लेंथ वाला फॉर्मूला है, इस लेंथ वाले को PQ को मैं A कॉमन ले लिया, तो ये T माइनस 1/T का होल स्क्वायर प्लस 4 लिख सकता हूँ। अगर इसको खोलेंगे तो वही तो मिलेगा, t² प्लस 1/t² माइनस 2 प्लस 4, तो वही हमारे पास मिल जाएगा। तो t माइनस 1/t को क्या लिखा मैंने, 2 cot अल्फा, तो ये हो गया A 4 cot² अल्फा प्लस 4, सही।
4 कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। एंड व्हाट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला, नया फॉर्मूला क्या आ गया? 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो लेंथ ऑफ फोकल कोड whose slope is alpha, length of focal chord whose slope is alpha is 4a cosec square alpha, कि वो क्या होना चाहिए? 4a cosec square alpha होना चाहिए। इस फोकल कोड के बारे में और क्या हमें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए भाई? जैसे एक तो हो गए, दो तो हो गए लेंथ के फॉर्मूले, ठीक है। एक अगर ये t है तो एक हो गया -1/t, एक ये फॉर्मूला हो गया, या t1 t2 -1 हो गया। और हमें क्या पता होना चाहिए? एक हमें ये बात पता होनी चाहिए, क्या बात पता होनी चाहिए? कि PS और SQ, ये S था हमारे पास, PS और SQ का हार्मोनिक मीन 2a होता है। तो हार्मोनिक मीन HM ऑफ PS एंड SQ इज 2a। PS एंड SQ का हार्मोनिक मीन 2a होता है। PS आपके सामने है, QS आपके सामने है, हम इनका हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। दो नंबर A और B हैं, तो दो नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2ab अपॉन a प्लस b। तो हार्मोनिक मीन ऑफ PS एंड SQ हम क्या लिख सकते हैं? 2a प्लस at स्क्वायर, ठीक, और a प्लस a अपॉन टी स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं at स्क्वायर प्लस a अपॉन टी स्क्वायर। 2ab अपॉन a प्लस b। a प्लस b मेरे पास क्या होगा? व्हाट शुड बी a प्लस b? a प्लस b मतलब PS प्लस SQ जो ये है मेरे पास, तो ये हो गया a t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ठीक। तो ये है हार्मोनिक मीन ऑफ PS एंड SQ। तो 2ab अपॉन 2ab अपॉन a प्लस b, सही बात। अब यहाँ टी स्क्वायर कटा, ठीक, और a से एक a कट गया, एक a कॉमन ले लिया, ऊपर बचा टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ दिस विल बी 2a। इसकी वैल्यू कितनी है? 2a के बराबर है। इसका मतलब PS SQ का हार्मोनिक मीन 2a है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? PS 2a एंड SQ आर इन HP, कि PS 2a SQ आर इन HP। ये तीनों नंबर हमारे पास किस में होते हैं? HP में। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फोकल कोड। फोकल कोड की ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कई बार ऐसा करते हैं, PS दे देते हैं और SQ पूछ लेते हैं। सही भाई, पैराबोला की क्वेश्चन दे दी, PS दे दिया और SQ पूछ लिया कि भाई SQ बताओ, SQ क्या है। तो इस तरह से हमारे पास फोकल कोड की चार बातें हो गई। पहली बात कि फोकल कोड होने के लिए t1 t2 इज इक्वल टू -1, ठीक, मतलब ये t है तो ये -1 अपॉन t है। दूसरी बात ये हो गई कि उसकी लेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर दैट विल बी a t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। तीसरी बात, अगर उसका स्लोप अल्फा है, अगर उस कोड का स्लोप अल्फा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ फोकल कोड। ये हमारे पास फोकल कोड की लेंथ का फॉर्मूला है। और तीसरी बात क्या हो, चौथी बात क्या हो गई? PS मतलब ये डिस्टेंस, SQ और 2a, PS 2a SQ आर इन HP, कि PS और SQ का हार्मोनिक मीन क्या है? हमारे पास 2a होता है, ठीक। तो ये सारी बातें हमारे पास किसके बारे में थी बच्चों? फोकल कोड के बारे में, कि भाई फोकल कोड और कोड की इक्वेशन ये भी याद रखना कि T1 और T2 को मिलाने वाली कोड की इक्वेशन क्या है? T1 प्लस T2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2a T1 T2, सही बात। ये हमारे पास क्या थी? कोड की इक्वेशन। तो बच्चों, इक्वेशन ऑफ कोड ज्वाइनिंग T1 T2 एंड फोकल कोड, थ्योरी वाइज तो इतना ही है, ठीक है, कि भाई कॉन्सेप्ट यही है जो हमें याद रखने हैं। आगे इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है
वो मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। थैंक यू वेरी मच।